वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। आई एम फिट बाय मनीष। सॉरी थोड़ा लेट हो गया है ये एपिसोड अपलोड करने में, क्योंकि अभी बहुत काम चल रहा है। न्यू जिम ओपन है, इसलिए अभी बहुत वर्कलोड बढ़ रहा है। जैसे क्लाइंट को देखना है, पूरा जिम का भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क देखना है। फिर अभी फ़िलहाल मैंने खुद का डाइट भी स्टार्ट किया है, मतलब प्रेप नहीं बोल सकते, बट लाइक ऑन ट्रैक आ रहा हूँ, लाइक फिटनेस जर्नी में। आपको पता है 2 या 2.5 साल से मैं आउट ऑफ ये टोटली आउट ऑफ फील्ड था। तो अभी लाइक 1 वीक हो गया है कि अभी थोड़ा धीरे धीरे मेरा वर्कआउट सेशंस या फिर डाइट प्लान, डाइट मील्स रेडी हो रहे हैं, मतलब चालू किया है फिर से मैंने। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आप इस चैनल से नए जुड़े हो या फिर जो ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फूड, या फिर आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग फूड। इंडिया में ये कंसेप्ट बहुत कम चलता है। मैंने भी ये कंसेप्ट लास्ट 2 या 3 ईयर से सीख लिए। जो मेरे कोच है यूएस के, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि फ़ूड कैसे ट्रैक करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और उससे आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। तो लाइक मैंने 2020 में स्टार्ट किया है फूड ट्रैक करना। जब से मैं मेरे कोच से जुड़ा हूँ, हम 2020 में साइन अप किया था एक दूसरे के साथ कि जो भी प्रेप करना है एक साथ में करेंगे। तो हम बढ़िया से 2 साल बढ़िया से किया था। तो यही बोल रहे हैं कि फूड ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो दिन में खाते हैं वो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं कि जो फॉरेन में रहते हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं वो लोग बहुत फिट होते हैं। वो क्यों होते हैं, आपने कभी देखा है? उनके आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो या फिर उनके इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो कि वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ट्रैक करते हैं फूड। जो भी वो कंज्यूम करते हो वो ट्रैक करके ही कंज्यूम करते हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं मैक्रोस के बारे में कि कितने तरह के मैक्रोस होते हैं। तो टोटली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोस। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट। तो हर एक मैक्रोस के कैलोरीज होते हैं। लाइक 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। सेम फॉर प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। और फैट के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लाइक 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। आप कुछ भी फूड कंज्यूम कीजिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स होने जाने दो, प्रोटीन हो जाने दो या फिर फैट होने जाने दो, उनका कैलोरीज इंटेक यही रहेगा। फॉर कार्ब्स एंड प्रोटीन 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, फॉर फैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 एंड जस्ट एवरीथिंग। तो हमारा जो भी डाइट है वो इन 3 चीज़ों से ही बनता है। और हमारा बैड लक यही है कि इंडिया में ज़्यादातर प्रोटीन रिच फूड नहीं अवेलेबल होता, या फिर हम इंडियन लोग ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड नहीं कंज्यूम करते। हम ज़्यादा फोकस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे और फैट पे। इसलिए इंडिया एक फिट कंट्री नहीं बोली जाती है। इट इज़ ऑन द वे टू बिकम अ फिट। बहुत लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू मेक इंडिया अ फिट। यूरोपियन कंट्री आप देख सकते हैं, या फिर जो अब्रॉड कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसमें ये कंसेप्ट बहुत चालू है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम फूड कैसे ट्रैक करें। तो सबसे पहले फूड ट्रैक करना बहुत इजी होता है। बहुत सारे ऐप भी आते हैं जिसमें आप डाटा एंटर कर सकते हो। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ माई फिटनेस पैल। वो बहुत स्टैंडर्ड ऐप है और बहुत सारे लोग वो यूज़ करते हैं, अब्रॉड भी और लाइक इंडिया में भी। वो बहुत आपको परफेक्शन देता है जितना आप कैलोरी कंज्यूम करते हो। ओके, तो नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको एक वेइंग स्केल परचेस करना होगा। वो बहुत सस्ता मिलता है। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी ले सकते हो, या फिर आप देखो आपके आसपास सिटी में जिधर भी लोकल स्टोर होगा जो वो सेल करते हैं वेइंग स्केल, बहुत छोटा रहता है, उस पर आप आपका फूड वे कर सकते हो। तो वो बहुत सस्ता होता है, लाइक 400-500 में वो मिल जाएगा नॉर्मल। और अगर आपको ब्रांड के लिए चाहिए तो लाइक 1000-1500 तक हो जाएगा। ओके, तो हम जैसे ऐसे फूड ट्रैक करने का भी देखो, अभी मान लो हम दिन में 3 to 4 मील कंज्यूमिंग करते हैं जनरली। तो आप जैसे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हो और ब्रेकफास्ट में आप पोहा खा रहे हो या फिर इडली खा रहे हो,
तो वेइंग स्केल पे प्लेट रख के उस पे जो टेयर बटन होता है वो क्लिक करके फिर आप उसमें फूड रखते हो जितना आपको क्वांटिटी चाहिए, और वो क्वांटिटी हम माई फिटनेस पैल पे डाल सकते हैं। तो उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा कि आपने कितना कार्ब्स खाया, कितना प्रोटीन खाया, कितना फैट्स खाया। पता है कि ये सब बोलते वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप एक दिन सिर्फ ट्राई करिए, आपको पता चलेगा ये कितना ईजी है। लाइक हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता उसे ट्रैक करने के लिए, क्योंकि सिर्फ प्लेट रखना है वेइंग स्केल पे, और जो आप फूड प्लेट में सर्व करते हो सीधा वो उसमें सर्व करना है, आपको कैलकुलेशन पता चलेगा, आप एंटर कीजिए, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। तो इतना सिंपल है। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में फिर इंडिया में कोई ध्यान नहीं रखता इस चीज़ का, और इस चीज़ का बेनिफिट ये है कि आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल अभी मान लो कि मैं दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरा वेट नहीं गेन हो रहा है या फिर वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि इतना फूड खा के मेरे बॉडीज़ में चेंजेस नहीं हो रहे, तो मुझे फूड बढ़ाना होगा या फिर कम करना होगा अकॉर्डिंग टू योर गोल। तो एग्जैक्ट नंबर में पता चलते हैं। इसलिए इंडिया में एथलीट मान लो या फिर जो फिटनेस गोल की तरफ बढ़ रहे वो हम अपना गोल नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि सालों साल वो वैसे ही वेट पे रहते हैं, क्योंकि उनको एक पता ही नहीं है कि हम कितना फूड खा रहे हैं। वो रैंडमली कुछ भी खाते हैं, लाइक 1 प्लेट राइस खाते हैं, 2 चपाती खाते हैं, या चिकन रैंडमली पिक करते हैं। तो इससे आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है कि आप कितने कैलोरीज खाते हो। अभी मुझे मेरे बारे में बहुत पता है, क्योंकि 2 साल से मैं पूरा ट्रैक करूँ, एवरी सिंगल डे मैं ट्रैक करता हूँ, और मैं एक्सेल शीट पे एंटर भी करता हूँ, ताकि मेरे पास भी डाटा रहे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मेरे कोच सर को भी डाटा मिले। तो इससे मुझे पता है कि क्या कैलोरीज रेंज में या फिर कौन से मैक्रोस पे मेरा बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि मेरा वर्कआउट से पैटर्न भी उसकी तरह ही डिज़ाइन किया होता है। तो ये मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूँ, मेरी बॉडी कितने लेवल तक लीन मसल में मेंटेन रहेगी, और कितना कैलोरी सरप्लस होने के बाद मेरी बॉडी फैट गेन करेगी। तो बस मेरा यही मानना है कि देखो, ये यूट्यूब चैनल चालू करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना है, या नॉलेज जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है लाइक 5 to 6 ईयर्स में, वो मुझे शेयर करना है, ताकि हमारे लोग थोड़ा फिटनेस के ऊपर फोकस रहे, अवेयरनेस उनके अंदर आ जाए, और मैं मेरी कंट्री के लिए थोड़ा बहुत फिटनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। बस यही सिर्फ मोटिव है। जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है इस सालों में, और मैंने जो मेरे कोच से सीखा, या फिर मेरे दोस्तों से सीखा है, या फिर यूट्यूब पे सीखा है, और व्हाटएवर मेरे क्लाइंट से सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप फूड कंज्यूम कीजिए। लाइक उसको हार्डली 1 to 2 मिनट्स लगता है, आपको पहले डिफ़िकल्ट लगेगा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि आप एक दिन ट्राई कीजिए। जब आपको पता चलेगा तो आपको ही बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बॉडी कितना खाने से कितना वेट पे है, या फिर कितना लीन बॉडी मसल मास या फिर फैट % गेन कर रहे हैं। हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन ये अभी जब आप ये रूटीन आपके डेली लाइफस्टाइल में यूज़ करोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा। सो होपफुली दैट इज़ इट। लगता है मुझे आपको बहुत सारा नॉलेज मिला है कि हाउ टू कैलकुलेट मैक्रोस। अगर आप किसी को भी और डाउट है, या फिर मेरे साथ कोई इस बारे में कंसल्ट करना चाहता है, तो आप मुझे मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मनीष बोगटे, और